जय हिंद साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 9534 पोस्ट यानी कि दरोगा भर्ती के बारे में। दरोगा भर्ती के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल ट्विटर कैंपेन चलाया गया, तो उसके बाद में बच्चों ने जो नाराज़गी है वो अपनी बताई। लगभग जो एक अनुमान बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 मिलियन के समथिंग में ट्वीट जो है वो लगभग हो गए थे। एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास भी नहीं है भाई, लगभग ये अंदाज़ा बताया जा रहा है कि इतने जो ट्वीट हैं वो डाल दिए होंगे। और मैंने भी देखा था कि भाई जो ट्वीट हम करा रहे थे जब जब ट्विटर कैंपेन चल रहा था, तो उस दौरान दोस्तों एक अंदाजे के हिसाब से कह सकते हैं कि जब 1K से ऊपर हम ट्वीट डाल सकते हैं और रीट्वीट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा तो ट्वीट नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन फिर भी 1.5 के आसपास जो ट्वीट है वो हो गया होगा। हो सकता है उससे कम भी रह गया हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट अगर डाटा होता, ट्रेंडिंग में एक दो बार कर गया होता, तो बिल्कुल पता लग गया होता कि कितने ट्वीट हुए हैं। दोस्तों जब से ये जो एलन मस्क ने ये ट्विटर जो है वो ख़रीदा है, तब से जो प्रॉपर वर्क है इस पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। अभी कुछ ही समय पहले ट्विटर को उन्होंने अपने हैंडओवर में लिया है, ठीक है। जो ट्विटर कैंपेन है दोस्तों, क्या इससे गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है? इनके दिमाग की बत्ती नहीं जलती क्या? भर्ती बोर्ड को पता नहीं चलता क्या? ठीक है ना, जब आप लोग उसे @ के साथ में माई योगी आदित्यनाथ, CMO यूपी, मतलब CMO, ठीक है ना, CMO इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जी को टैग करते हैं, गृह मंत्री जो है अमित शाह उनको टैग करते हैं @ अमित शाह, ठीक है, तो क्या इनको वो नोटिस नहीं प्राप्त होता? तो वो बिल्कुल प्राप्त होता है। यदि आप लोग एक रीट्वीट भी डालेंगे, आप लोग मान के चलिए मेरा अकाउंट है और मेरे को आप लोग यदि कहीं पर भी, ठीक है, टैग करके अगर आप लोग @ लगा के पब्लिक कैरियर के नाम से भेजेंगे, तो वो मेरे पास में बिल्कुल आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई इनके पास में नोटिस आता नहीं है, इनके पास में नोटिस बिल्कुल पहुंचता है। क्या योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में बात नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में जो ट्वीट आप लोगों के पहुँचे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो हमारा ट्विटर कैंपेन था वो नाकामयाब रहा, ऐसे भी नहीं कह सकते। अभी 1 से 2 दिन आप लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब पूरा जो डाटा है वो क्लियर होगा कि हमारे द्वारा जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया उसका क्या अर्थ निकल के सामने आया। ठीक है भैया। अब आप लोग कहेंगे 1 से 2 दिन कैसे इंतज़ार कर लें, यहाँ तो पहले ही मतलब टूटे पड़े हैं बिल्कुल ही, ठीक है। 20 से 22 दिन इको गार्डन में इंतज़ार करते करते हो गए, और फिर ट्विटर कैंपेन का भरोसा सहारा सा दिखाई दे रहा था, ये तो यहाँ पर भी मामला साफ़ हो गया। दरअसल में बच्चे आज लोग मतलब बच्चों ने आज ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा करना चाहिए था, क्योंकि कुछ बच्चे बट गए, कुछ एग्ज़ाम देने चले गए, NTPC का शायद एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ वहाँ चले गए, ठीक है ना, कुछ कुछ और भी एग्ज़ाम शायद MTS वगैरह का भी कुछ चल रहा है, तो कुछ वहाँ पर चल रहे गए, शायद कुछ और भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बच्चे जो थे वो डिवाइडेड थे, प्रॉपर जो वर्क है वो नहीं हो पाया। फिर महाराणा प्रताप जयंती भी थी, तो उसने भी दोस्तों ट्रेंडिंग में नहीं आने दिया। तो काफ़ी सारे रीज़न हम कह सकते हैं। अब बहाने तो ढूंढेंगे ही कुछ ना कुछ ना आने के, ठीक है ना, तो बिल्कुल भाई बहाने तो ढूंढने पड़ेंगे। अब ढूंढने पड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कमी किसकी है? कमी है हमारी। कमी किसकी है? कमी है हमारी, क्योंकि हमसे जो अपेक्षा की गई थी वो प्रदर्शन हम कर ही नहीं पाए। अगर वो प्रदर्शन कर पाते तो ट्विटर अब तक हमने ट्रेंडिंग में रखा नहीं था क्या? अब उससे पहले 2-3 बार ट्विटर कैंपेन चलाया जब ट्रेंडिंग में नहीं था क्या? ट्विटर बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ट्रेंडिंग में था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो ये जो राजनेता नेता लोग हैं ना, ये सभी तक बिल्कुल इस बात की खबर पहुंची होगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे नेता लोग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी लोग हैं जो बिल्कुल योगी जी तक इस बात को पहुंचने ही नहीं देना चाह रहे हैं। अब वरना इतना बड़ा ट्विटर कैंपेन भला योगी जी तक खबर नहीं लगेगी? तो ये जो अधिकारी लोग हैं ना, उनके कनेक्शन में ये बात को पहुंचने नहीं दे पा रहे हैं। और ये बात को पता क्या कह रहे हैं, ये बस उस बात को योगी जी को उल्टा गिना रहे होंगे, यानी आप लोगों की कमी गिना रहे होंगे। वो कमी किस प्रकार से की? कमी किस प्रकार की कि सर ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स कम हैं, वो लोग धरना दे रहे हैं, ठीक है ना, भर्ती को रोकने के लिए, ये रोकने के लिए। तो ये जो अधिकारी है ना, ये उल्टी सलाह योगी जी आदित्यनाथ जी को पढ़ा रहे होंगे, दे रहे होंगे 100%, जहाँ तक मेरा मानना है ये है। ये लोग ये नहीं कह रहे होंगे कि ये छात्र परेशान है, इसमें जो धांधली हुई है अपनी कमी कौन गिनाता है।
ये इतने बड़े लेवल की धांधली आज तक किसी एग्ज़ाम में देखा है कि एक साथ ही 12 + 6 18 लोगों को एक साथ धर लिया जाए, वो भी यूपीएसआई जैसी बड़ी पोस्ट के लिए। किस प्रकार का शासन चला रहे हैं आप लोग, किस प्रकार की सत्ता चला रहे हैं। ये तो आप लोग एक तानाशाही सरकार चला रहे हैं भाई, तानाशाही है। जैसा आपका मन कर रहा है वैसा आप लोग चला रहे हैं। छात्रों की कौन सुन रहा है? अगर छात्रों की सुनते तो 22 दिन हो गए उनको इक्वल गार्डन में बैठे हुए, लठ लग बजाया है उन पे, ठीक है ना। तो जब छात्र कह रहे हैं और पहले दिन से छात्र कह रहे थे कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, इस भर्ती में घोटाला हुआ है, तो छात्रों की बात एक बार को मान भी लेनी चाहिए थी। जबकि नोटिस दे दिया, जब तो इतने बड़े अंग्रेज बन गए कि नोटिस भी साथ के साथ ही फेंक दिया कि कुछ नहीं हुआ भाई। जो भी खबरें, जो भी ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है वो भ्रामक खबरें हैं। अब भ्रामक खबरें थी तो अब क्यों पकड़ रहे चाचा ने, ठीक है ना। अब क्यों 12-12 और 6-6 और 2-2 4-4 क्यों पकड़ रहे हो? अभी भी केवल और केवल ज़्यादातर संख्या में लखनऊ से ही पकड़े जा रहे हैं। अभी भी और सेंटर जो है उन पर इतनी अच्छी जो पकड़ है वो नहीं बनाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है अभी भी इसमें भैया नकलचियों के जाने की पूरी पूरी संभावना है। अभी भी इसमें नकलची जाएंगे। अगर एसआईटी जांच नहीं हुई, सीबीआई की कोई जांच नहीं हुई, किसी ने इसकी जांच नहीं की, तो अभी भी आधे से ज़्यादा नकलची इसमें भर जाएंगे। और एक बार याद रखना, जो मेहनत करने वाले हैं ना, मेहनत करने वाले, वो याद रखना, ठीक है ना। अभी आप लोग जो है ना 36,000 में शामिल कर लिए हो, इन्होंने 36,000 में शामिल कर लिए मेहनत वाले, जो उनसे कह रहा हूँ मैं। तो ये मत सोचना कि आपका जो फाइनल मेरिट में नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। मान के चलिए कि आप लोग ऐसे समझिए कि डीवीपीएसटी जो छोड़ रहे हैं, मान के चलिए कि 300 में से 31-32 ने छोड़ दिया, ठीक है। तो वैसे भी डीवीपीएसटी में 10-11 तो 12 तो 14 तो वैसे भी फेल हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इनसे? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दौड़ भी उतना ही अच्छा स्कोर के साथ मार रहे हैं बच्चे, 80% 85% बच्चे दौड़ मार रहे हैं, ठीक है ना। जो आंकड़ा हम ये लेके चल रहे थे ना कि मतलब 50-52% के आसपास ही दौड़ लोग मार पाएंगे, तो 80% है वो आंकड़ा। ये भी आप लोग सोच के चलिएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत वालों आप लोग ही फिर परेशान हो, मेहनत वाले आप लोग ही फिर इसमें परेशान हो जाओ। ये नकल वाले 600 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 6,000 भी हो सकते हैं और इससे ऊपर भी हो सकते हैं। कोई पता नहीं 9,9534 जो वो नकल वाले हों, ठीक है। आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। 302 पर मेरिट लगना बहुत बड़ी बात है। एकाएक पिछली 252 पे थी और अब की बार 302, यानी 50 नंबर हाई है मेरिट। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा क्राइटेरिया कम था, पेपर नॉर्मल आया था, 50 नंबर मेरिट बढ़ जाएगी भला। 3 गुनी पोस्ट भी हैं पिछली बार से अब की बार, ठीक है ना। इतनी मेरिट नहीं बढ़ सकती भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में बात पहुँची होगी, ठीक है ना। जो अधिकारी लोग हैं अगर उन्होंने पहुँचने दिया होगा तो ट्विटर पर ट्वीट योगी आदित्यनाथ जी के अकाउंट से भी आते हैं कि उनके पास में भारी मात्रा में जो नोटिफिकेशन है वो पहुँचेंगे, तब हो सकता है भाई कोई एक्शन उनके द्वारा ज़रूर लिया जाए, ठीक है भैया। और कोई अपडेट होगी बिल्कुल बताएंगे आप लोगों को। फ़िलहाल यही अपडेट है। ट्विटर कैंपेन ऐसा नहीं है कि आप लोगों का विफल रहा, वो असरदार साबित हो सकता है। आगे आने वाले समय में आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी। अभी आप लोग और भी इंतज़ार करें क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कोर्ट तक चले गए हैं, तो कोर्ट में भी वो अपने सबूत जो हैं सारे के सारे इकट्ठे 12, 6, 18 वाले भी पेश करें। 12 पकड़े गए एक दिन, 6 पकड़े गए एक दिन, ठीक है ना। तो वो सारा जो प्रेस नोट आया है इनके द्वारा वो भर्ती बोर्ड का, वो भी कोर्ट में लगाएं, ठीक है। सारी चीज़ें लगाएं, ठीक है। भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे री एग्ज़ाम हो, लेकिन भर्ती की पूरी जाँच हो और भर्ती पूरी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी बहुत आसानी के साथ में कह देते हैं कि भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में हो। क्या यही पारदर्शिता है आपकी? मान लिया आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके अधिकारी लोग, जो सेंटर वाले जो लोग हैं वो तो भ्रष्ट हैं। आप लोग उन पर नकल चढ़ाइए उन पर, उनकी जो बिल्डिंग है उनको तोड़वाइए, बुलडोजर उनकी बिल्डिंग पर चलवाइए, पैसे वाले जो उनको 10-10, 20-20 साल की सज़ा और उन पर 15-15 लाख, 20-20 लाख का जुर्माना ठोकिए, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए भाई। जब ही देश बदल सकता है, जब ही राज्य बदल सकता है, ठीक है ना। वरना अराजकता फैली हुई है पूरी तरीके से, ठीक है ना। कोई किसी के कहने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही हम आप लोगों से इस वीडियो में कहेंगे। और कुछ कहना होगा तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।